कुछ समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था और दानव तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब देवताओं ने एक ऐसी शक्ति की प्रार्थना की जो दुष्टता के अंत के लिए अवतार लेकर आए। उसी दिव्य क्षण में भगवान शिव के तप से उत्पन्न हुई एक ज्योति, आग से भी तेज, सूर्य से भी प्रखर। यही तेज आगे चलकर भगवान कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन या कुमार के रूप में प्रकट हुआ। कहते हैं जब ये दिव्य तेज कई नदियों के जल में ठंडा हुआ, तब 6 कमल खिले और उनमें 6 सुंदर मुख प्रकट हुए। माता पार्वती ने इन 6 बालकों को एक साथ गले लगाया और वे मिलकर एक रूप बन गया, 6 मुखों वाले दिव्य योद्धा षडानन। इसलिए भगवान कार्तिकेय को शंखमुख षडानन भी कहा जाता है। जन्म से ही तेजस्वी, विनम्र, बुद्धिमान और अद्वितीय शौर्य से भरपूर कार्तिकेय को देवताओं ने सेनापति बनाने का अनुरोध किया। देवताओं की पूरी सेना, आशाएं और भविष्य उन्हीं पर टिका था। कार्तिकेय ने मुस्कुराकर कहा, जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो तो युद्ध भी पूजा बन जाता है। अपने वाहन मोर पर सवार होकर हाथ में शक्ति का प्रतीक बेल लिए वे युद्धभूमि में और बढ़े। जैसे ही कार्तिकेय ने तारकासुर की ओर कदम बढ़ाए, पूरी सृष्टि एक क्षण को थम सी गई। देवताओं ने पहली बार किसी देव शिशु में इतना अद्भुत तेज देखा था। उनका हर कदम आकाश में चमक छोड़ता जा रहा था, हर श्वास से प्रकाश फैल रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर अपनी मायावी शक्तियों के साथ प्रहार करता गया, लेकिन कार्तिकेय की दिव्य बेल, जो स्वयं माता पार्वती की शक्ति थी, हर बार को भस्म करती चली गई। अतः में एक ही प्रहार में उन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित की। युद्ध के बाद देवताओं ने उन्हें देव सेनापति की उपाधि दी। कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय न केवल एक योद्धा थे, बल्कि ज्ञान के ईश्वर भी है। उनका प्रत्येक मुख एक अलग ज्ञान, अलग शक्ति और अलग ऊर्जा का प्रतीक है। दक्षिण भारत में वे भगवान मुरुगन के नाम से अति प्रिय है। तमिलनाडु के एक पलानी मुरुगन मंदिर, स्वामीमलई, तिरुपत्नी और पलानी पहाड़ी उनकी भक्ति का केंद्र है। भक्त मानते हैं कि जो भी मन से उन्हें पुकारे, कार्तिकेय उसकी बाधाओं को दूर कर मार्ग आसान कर देते हैं। मोर, जो उनका वाहन है, अहंकार को पैरों तले रखने का संकेत देता है और उनकी बेल अज्ञान और भय को काटने का प्रतीक है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों में जब मन अशांत हो, रास्ते धुंधले लगे, तब भगवान कार्तिकेय का स्मरण करने से साहस, स्पष्टता और ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः में भगवान कार्तिका का ही एक संदेश, सच्चा योद्धा वो नहीं जो दूसरों से लड़ता है, बल्कि वो है जो अपने संदेह, भय, दुर्बलताओं की जीत ले।